UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। ये आपको पता होगा सरकार हमारे देश में नया कानून लेकर आ रही है और ये कानून लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। एक शादीशुदा पति पत्नी के बीच जीवन में कई सारे नए कानून, नए नियम लागू हो जाएंगे और जो लड़का लड़की दोस्त की तरह रहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब के लिए भी नए नियम, नए कानून, कायदे लागू होने जा रहे हैं। अब एक ही तरह से शादी होगी, सभी धर्मों में तलाक की भी एक ही व्यवस्था होगी। अब मुस्लिम बेटियों को भी होगा पिता की संपत्ति में अधिकार। जल्द ही लागू होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी उत्तराखंड सरकार भी इसे लागू करने जा रही है और धीरे धीरे पूरे देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस कानून को लागू किया जाएगा। ऐसे में देश का हर एक नागरिक एक आम नागरिक होने के नाते आपको इस कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये कानून क्या है और ये लागू होने के बाद संपत्ति, प्रॉपर्टी, पति पत्नी, लड़का लड़की समेत क्या क्या नियम बदल जाएंगे। अब हिंदू हो या मुस्लिम, विवाह, तलाक, मेंटेनेंस और संपत्ति के अधिकार पर आखिर क्या कहता है UCC। आइए दोस्तों देख लेते हैं। मैं आपको शुरुआत से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आमतौर पर दोस्तों किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, पहला क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, क्रिमिनल कानून में चोरी, लूटपाट, मार, हत्या, अपराध जैसे मामलों की सुनवाई होती है। अब ये कानून सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक ही तरह से होते हैं। हमारे देश में कोर्ट और भारतीय कानून संविधान के अनुसार सभी धर्मों के लोगों को इस तरह के अपराधों में एक ही सजा मिलती है, राइट। लेकिन दूसरा कानून कुछ अलग होता है। क्रिमिनल लॉ के बाद दूसरा कानून होता है सिविल कानून, सिविल लॉ। तो सिविल लॉ में कुछ कानून धर्मों के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब सरकार, ये सिविल का मतलब समझ पा रहे होंगे, जैसे नागरिक संहिता कानून। तो सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग कर रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अभी आपको पता होगा निजी मामलों में अलग अलग तरह के कानून होते हैं। जैसे पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अलग अलग धर्मों में अभी हमारे देश में अलग अलग कानून, रीति रिवाज हैं। जैसे इस्लाम में अलग चीजें हैं, सिख ईसाइयों में अलग चीजें हैं, हिंदुओं में अलग चीजें हैं। अब UCC लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए सिविल कानून भी एक ही तरह के होंगे, जैसे क्रिमिनल कानून होते हैं ना, वैसे ही। बेसिक मतलब तो सिंपल आप समझ गए होंगे। और भी ये क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ की डिफरेंस डिटेल तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली कांच की तरह समझा देता हूँ कि UCC लागू होने के बाद देश में क्या क्या कानून बदल जाएंगे। अभी उत्तराखंड सरकार ये पहल शुरू करने जा रही है। UCC में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने का फैसला होगा। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत किसी भी धर्म में ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को परिवार और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल करने का फैसला भी UCC के ड्राफ्ट में आ सकता है। हालांकि कैबिनेट में आज ये फैसला होना था, लेकिन हुआ नहीं। UCC के तहत किसी भी पुरुष या महिला को बहु विवाह करने की अनुमति नहीं होगी, जो अभी मुस्लिमों के अंदर होती है ना, वो UCC लागू होने के बाद नहीं होगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होगा, शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये रजिस्ट्रेशन की सुविधा ग्राम सभा स्तर पर भी मिलेगी। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का भी एक ही समान कानून होगा। जैसे पहले आपको पता होगा मुस्लिमों में 3 तलाक कानून था, तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोले और खेल खत्म। मतलब शादी के रिश्ते इस तरह से टूट जाते हैं क्या? वो तो वाकई में ये बहुत ही शानदार फैसला लिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून को खत्म करके, राइट। तो उसी तरह से UCC में और महिलाओं की शादी से जुड़े कई कानून बदल जाएंगे। अच्छा, पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकेगी और सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं जो मुस्लिम और दूसरे धर्मों में होती है, वो भी खत्म की जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर हक मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। वहीं लिव इन रिलेशनशिप का भी अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी आपको पता होगा, अगर लड़का लड़की दोनों नाबालिग हैं तो वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से दोनों साथ में रह सकते हैं बिना शादी के भी। इससे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, राइट। लेकिन अब अगर बिना शादी के भी कोई लड़का लड़की, वयस्क महिला पुरुष साथ में रह रहे हैं ना, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा, तब वो जाकर साथ में रह पाएंगे। हालांकि एक अच्छी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि इस कोड में ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामलों, पूजा पद्धति और परंपराओं में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये बहुत खूबसूरती है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बाकी और UCC की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए फटाफट से। UCC जो है प्रमुख तौर पर विवाह, तलाक, मेंटेनेंस, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में कुल 400 सेक्शन है, 300 से ज्यादा पेज का ये ड्राफ्ट है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की गई है, ताकि आए दिन जो धर्मांतरण के मामले भी सामने हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू लड़का लड़की या मुस्लिम लड़का लड़की बहला फुसला करके उनको शादी कर दी जाती, धर्म परिवर्तन वगैरह, इस तरह के मामले पर भी लगाम लगेगी। और इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी, क्योंकि उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है ना, वैसे
लिव इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, आधार कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या का निर्धारण या शादी की उम्र बढ़ाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़े। अभी तक ये यूसीसी कानून का ड्राफ्ट चल रहा, कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ। तो देखते हैं जैसे ही सरकार की तरफ से इस कानून को देश भर के सभी राज्यों में लागू किया जाता है, ये सभी नियम जो ऊपर मैंने आपको बताए वो बदल जाएंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, और यूसीसी में क्या नियम रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, आपके राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।